नमस्ते बहनों और भाइयों, आरोही कार्यक्रम में अमीन सायानी आपका स्वागत करता है। और आज मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गायक की। एक ऐसे गायक जो सफलता की सीढ़ी पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको कई वर्षों से अपने अच्छे अच्छे मधुर लोकप्रिय हिट गानों से नवाजते रहे हैं। नाम है इनका महेंद्र कपूर। भाई शर्माओ नहीं। हाँ, अच्छा। बहनों भाई, महेंद्र कपूर को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, यानी कॉलेज के ज़माने से। और आज मैं इन्हें महेंद्र नहीं कहूँगा, तुम जानते हो क्या कहूँगा? क्या मैं इनसे कहूँगा नाना जी। हैं? अच्छा भाई, ये महाराष्ट्र में नाना जी अक्सर वो बड़े भाई को वगैरह कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नाना जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम असली नाना जी हो। तुम तो जानते हो लेकिन सुनने वाले नहीं जानते, यानी दर्शक नहीं जानते, इसलिए मैं उन्हें समझा दूं। बहनों और भाई, वो अभी कुछ दिनों पहले इस नौजवान की बेटी को बेटा हुआ है। मतलब ये असली नाना जी बन गए हैं। मुबारक हो सभी दर्शकों की ओर से। हैं? अच्छा, एक बात है बहनों और भाइयों, ये नाना जी तो बन गए हैं, लेकिन लगते उतने ही नौजवान और हट्टे कट्टे और हैंडसम हैं जैसे कि कॉलेज के जमाने में लगा करते थे। हाँ, बाल जरा कम हो गए हैं, घबरानी बाल मेरे भी कम हो गए हैं। दोनों भी कम हो गए। अच्छा भाई, कॉलेज के जमाने में बहनों और भाइयों ये हंगामे बहुत किया करते थे। अब ये नाना जी बन गए हैं, मैं क्या बताऊं आपको कि क्या क्या हंगामे किया करते थे। इसलिए इन हंगामों को फिलहाल छोड़िए, पहले जरा गाने में उतरे हैं। अब गाना शुरू करें। सबसे पहले महेंद्र कपूर पेश करेंगे वो गाना जिससे इनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था, और वो गाना आप सुनिए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें भी होती रहेंगी। गाना वो है जो कि शकील ने लिखा था, जिसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने। अब मुझसे कहा गया है कि फिल्म का नाम न बताऊं, इसकी फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा, लोग सुनेंगे और समझ जाएंगे। सुनिए बहनों और भाइयों। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। टूट पड़ी है आंधी गम की, हो टूट पड़ी है आंधी गम की, आज पवन है पागल, आज पवन है पागल, कांप रही है धरती सारी, चीख रहे हैं बादल, ओ चीख रहे हैं बादल। दुनिया के तूफान हजारों, दुनिया के तूफान हजारों, हुस्न की एक तन्हाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई, ओ मौत की नागन आज खड़ी
साए। आज खुदा खामोश है जैसे, आज खुदा खामोश है जैसे, भूल गया वो खुदाई। हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गज़ब की आई। तेरे दिल के खून से होगा लाल जनाब का पानी, दुनिया की तारीख में लिखी जाएगी ये कुर्बानी। सोहनी और महिवाल ने अपनी इश्क में जान गवाई, इश्क में जान गवाई। बनोर भाइयों, आज आप महेंद्र कपूर को सुनते हैं, उनके गानों का मजा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 30 बरस पहले सबको पता लग गया था, यानी जिन जिन लोगों ने उनको सुना था उनको पता लग गया था कि महेंद्र कपूर कितने जबरदस्त, कितने बड़े गायक बनने वाले हैं। महेंद्र, वो कॉलेज कौन सा था जिसमें हम दोनों पढ़ा करते थे? वो था सेंट जेवियर्स कॉलेज। इतना तुम शर्माओगे तो लोग आवाज ही नहीं सुनेंगे, सिर्फ गाती हुई आवाज सुनेंगे। अरुण भाई, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज था। ये बात है। अच्छा, वहाँ तुम्हें याद है कोई फंक्शन कॉलेज का पूरा नहीं होता था, अधूरा ही रहता था जब तक तुम्हारा गाना उसमें नहीं हुआ करता था, हैं? और मुझे याद है एक गाना तुम हमेशा गाया करते थे, और वो जब गाना तुम गाते थे तो हम सब कॉलेज के विद्यार्थियों की दिल की धड़कनें जो है वो ज़रा तेज़ हो जाया करती थीं, और हम अपने अपने रोमांस के बारे में सोचकर वो गाना सुना करते थे। हैं, वो कौन सा गाना था? रफ़ी साहब का गाया हुआ खयाम की धुन थी उसमें, हैं? याद है तुम्हें गाना? अच्छा, अगर याद हो तो ज़रा गुनगुना तो दो। मतलब अपनी भाभी के लिए गाऊं? भाई, तुम जिसके लिए गाना चाहो गाओ। अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा कर मुझको पछताते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। वाह वाह वाह। अच्छा, एक बात और बताऊं इस गाने के बारे में बहनों भाइयों, जब ये गाना महेंद्र कपूर स्टेज पर गाते थे ना, तो लड़के तो बिल्कुल टूट कर पागल होकर सुना करते थे, और लड़कियां आंखें बंद करके सुना करती थी। जाने दीजिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शक्ल सूरत तुम्हारी कुछ खराब थी, बहुत अच्छी थी, तब भी बहुत अच्छी थी। अब उस जमाने में तो क्या बताऊं यार, वो जवानी का तेज झलका करता था तुम्हारे चेहरे से। क्या बात है? तेज और तेल तेल नहीं, तेज तेज। अच्छा अच्छा। आज भाई, देखिए, अगर आप ऐसी लेग पुलिंग करेंगे मेरे साथ तो फिर मुझे वो गाना गाना पड़ेगा। कौन सा गाना गाना पड़ेगा भाई? अब लीजिए, सुनिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम
न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए, मेरी बातों में न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। हाँ साहब, ये गाना तो आपने सुना, शहर का लिखा हुआ और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस गाने के बाद अजनबी बन जाए हम दोनों। अभी तो भाई आरोही प्रोग्राम में दोस्ती शुरू हुई है हमारी, हैं इतने वर्षों बाद। तो भाई एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, वो ये कि बहनों भाइयों, महेंद्र कपूर कॉलेज के ज़माने में न सिर्फ गाया करते थे, बल्कि एक और क्षेत्र था जिसमें ये काफ़ी धूम मचाया करते थे। महेंद्र जी, कौन सा क्षेत्र था, ज़रा बताओ। मुझे पता नहीं अमीन भाई, आप बताइए। अच्छा, मैं बताता हूँ। बहनों और भाइयों और बच्चों, महेंद्र कपूर साहब स्टेज पर बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया करते थे और बड़े अच्छे कॉमेडियन थे। जी हाँ, आप इनको देखकर पता नहीं चलता, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन थे। और साहब, खास तौर पर एक ड्रामा ऐसा था जिसमें कि महेंद्र कपूर ने छुट्टी कर दी थी सबकी, यानी देखने वालों की नहीं, वो बाकी कलाकारों की। और देखने वाले तो बिल्कुल लोटपोट हो गए थे। और उसके बाद महेंद्र कपूर का नाम सारे कॉलेज में गूंज उठा था। अमीन भाई, ये तो चेला तो आपका ही था ना? नहीं भाई, मैंने जिस बारे में मैं अभी कहने जा रहा हूँ उसमें तो मेरे चेले नहीं थे। वो हुआ ये बहनों भाइयों कि काफी जोरदार कॉमेडी चल रही थी और महेंद्र कपूर साहब बहुत उछल कूद कर रहे थे उस ड्रामे में, और धोती पहन कर आए हुए थे स्टेज पर, और इतनी उछल कूद की इन्होंने कि इनकी धोती जो है वो छूट गई। याद है भाई वो, है? तो भाई उसी कॉलेज के ज़माने को याद करते हुए वो हंगामे, वो खूबसूरतियाँ, वो छेड़छाड़, वो छोटे छोटे रोमांसेस, इन सब को याद करते हुए एक अच्छा सा प्यारा सा गाना गा दो, लव सॉन्ग। आँखों में कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल।
तुम्हारी आंखों पे जो भर दे रंग जवानी में, मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, जिनमें के गुलों की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, कालम ये बहके हुए जज्बात मेरे, ये आपकी मस्ती कालम, ये बहके हुए जज्बात मेरे, कुछ कह न सका मैं दीवाना, कहते हैं मगर हालात मेरे। या आप नशे में डूबे हैं, या आप नशे में डूबे हैं, या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल। और इसके बाद आप सुनने वाले हैं वो गाना जो कि मेरे हिसाब से महेंद्र कपूर का सबसे खूबसूरत गाना है। देखिए बहनों भाइयों, एक बात आपको बताऊं, वो ये कि साधारण अच्छा गायक जो होता है उसके लिए सिर्फ ये काफी होता है कि वो सुर ताल में गाए। महेंद्र कपूर का सुर कभी नहीं डिगता, ताल कभी गलत नहीं पड़ता। स्टेज पर भी जब ये गाते हैं, जब आवाज में काफी मतलब स्ट्रेन करना पड़ता है, काफी जोर देना पड़ता है, वहां भी इनका सुर ताल जरा भी गड़बड़ नहीं करता। लेकिन ये अच्छे साधारण गायक की निशानी है। महान गायक वो होता है जो अपने अपनी गायकी में, अपने गायन में अपनी पूरी जान भर दे, दिल डाल दे उसमें, इतना डूब कर गाय के सुनने वालों के दिल हिल जाएं, सीधे उनकी आत्मा तक उसका गायन पहुंचे। महेंद्र कपूर को जब जब ऐसे गाने दिए गए हैं तो महेंद्र ने हर बार उस गाने के साथ बहुत इंसाफ किया है। एक गाना अब सुनेंगे आप, जिसमें कि एक तड़पते हुए दिल की पुकार है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा किरदार है जो कि जमाने के बोझ से थक कर बगावत करके कहता है। क्या कहता है ये सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में और संतोष आनंद के बोल में। और नहीं, बस और नहीं, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साथी, और नहीं, बस और नहीं,
प्याले और नहीं। सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सच्चाई का मोल नहीं, चुप हो जा कुछ बोल नहीं, प्यार प्रीत चिल्लाएगा तो अपना गला गवाएगा, पत्थर रख ले सीने पर, कसमें खा ले जीने पर, कसमें खा ले जीने पर। गौर नहीं है, गौर नहीं, परवानों पर गौर नहीं, आंसू आंसू ढलते हैं अंगारों पर चलते हैं, तो और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। कितना पढ़ूं जमाने को, कितना गढ़ूं जमाने को, कितना पढ़ूं जमाने को, कितना गढ़ूं जमाने को, कौन गुणों को गिनता है, कौन दुखों को चुनता है, हमदर्दी का फूर हुई, नेकी चकनाचूर हुई, जी करता बस खो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं। दौर नहीं ये दौर नहीं, इंसानों का दौर नहीं, फर्ज यहाँ पर फर्जी है, असली तो खुद गर्जी है, तो और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। कहिए बहनों भाइयों, दिल तक पहुंची ना बात? यही मैं कह रहा था। अच्छा, आप कहेंगे कि मैं तमाम बातें पूछ रहा हूँ, इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पूछ रहा हूँ महेंद्र कपूर से कि इन्होंने संगीत सीखना कैसे शुरू किया और किन किन से सीखा। तो महेंद्र, कुछ बताओ इसके बारे में। मैं अमीन भाई, बचपन से ही गाने का तो शौक था। मेरे बड़े भाई थे, वो हैं जो बड़े भाई मेरे, अच्छा। जिनकी वजह से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, उनके आशीर्वाद से। उन्होंने गाना पहले शुरू किया था, अच्छा, सीखना। और आपको पता है कि किनसे सीखना शुरू किया किनसे किनसे? था? बीएम व्यास जी हैं,
PM व्यास? हाँ जी। ओह, यानी एक्टर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो सिखाते थे। अच्छा, वो घर पे अच्छा, आते अच्छा। थे। भरत व्यास के भाई जो हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो उनका तो सीखना छूट गया। हाँ। फिर मैंने शुरू कर दिया अच्छा, अच्छा। जब छोटा था। ये तो हमें पता ही नहीं था कि PM व्यास संगीत भी जानते हैं। हाँ, उनसे शुरू किया था ये मैंने। फिर उसके बाद मनहर पद्दार जी से क्लासिकल सीखा। अच्छा। फिर नियाज़ अहमद खान साहब से, हाँ, हाँ। अब्दुर्रहमान खान साहब से, अच्छा, फिर पंडित जगन्नाथ बुआ जी से, पंडित हुसनलाल जी से, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, और फिर इनसे मैं अब भी तालीम लेता हूँ, किनसे? पंडित तुलसीदास शर्मा जी से। अच्छा, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब मैं से। वही बात कर रहा था अच्छा। कि और मैंने रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, ये कब सीखा था तुमने रफ़ी साहब से? कॉलेज के ज़माने से पहले या बाद? नहीं, नहीं, बहुत पहले, जब बहुत मैं पहले? स्कूल में था। मैं अबाउट 11-12 बरस का था। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, अच्छा। तो उनके तभी पास से जाया तुम उनके शिष्य थे? हाँ जी, उनके पास जाया करता अच्छा, था। बहुत खूब, बहुत खूब। सब उनके ही आशीर्वाद हैं अच्छा, अर्जुन भाई। अच्छा। तो भई ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतने सारे लोगों से सीखा, इतने सारे लोगों से संगीत पाया जी, और इतने सारे संगीतकारों के साथ गाना गाया, जिनसे भी बहुत कुछ पाया तुमने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब एक तो ख़ास बातें तुमसे पूछनी है, लेकिन इस अगले गाने के बाद मैं पूछूँगा। अच्छा जी। बताओ किनका गाना गा रहे हो तुम? मतलब किसका लिखा हुआ? अभी मैं जो गा रहा हूँ, ये है नेयर साहब का गाना है, अच्छा, उनकी धुन है, ओपी नैयर। और ओपी नेयर साहब की और बिहारी साहब का लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो बहनों भाइयों ज़रा सुनिए कि ये गाना कौन-सा है? मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। किसी चांद की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी को कि तरस रहा हूँ कब से मैं तुम्हारी रोशनी को। मुझे रोशनी दिखा के एहसान इतना कर दो। मुझे रोशनी दिखा के एहसान इतना कर दो। मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो।
बादलों के नीचे मेरी हर नजर है प्यासी, मेरी प्यास तुम बुझाते, एहसान इतना कर दो, मेरी प्यास तुम बुझाते, एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। हम इस प्रोग्राम में महेंद्र कपूर का गाना भी सुन रहे हैं, इनसे कुछ बातें भी पूछते चले आ रहे हैं। इनका जो छोटा सा संगीत भरा इतिहास है जिसमें बहुत लोग शामिल हैं, उसकी कुछ बातें सुन रहे हैं। और अगला सवाल मेरा महेंद्र से ये रहेगा कि महेंद्र ये बताओ कि फिल्मों में तुमने पहला कदम कैसे रखा? फिल्मों में अमीन भाई ऐसा था कि ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, अच्छा, तो उसमें लकीली मैं चुना गया था। नंबर 1 पहले नंबर 1। अच्छा, हाँ, उसमें जजेस कौन थे? उसमें हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब, अच्छा, फिर अनिल विश्वास जी, हाँ, सी रामचंद्र जी, अच्छा, मदन मोहन जी और वसंत देसाई जी। ओहो, इन 5 महान संगीतकारों में से 3 तो हमें छोड़ के जा चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि ये किस साल की बात है? ये है 57 की। 57। हाँ, कंपटीशन अच्छा, जो है। ये जब कंपटीशन में तुम अव्वल नंबर पर आए, जी। तो उसके बाद इन सब ने तुम्हें कुछ काम दिया या ऑफर किया? हाँ जी, इनके वो ऐसा था कि शर्तें थी जो हाँ। कभी वो या तो एक लाइन दें गाने की या पूरा गाना गवाएं, उन पर था। अच्छा, और लकीली मुझे उन्होंने सबने एक एक गाना गवाया। अच्छा, एक गाना तो वो जो तुम गा चुके हो नौशाद साहब का, हाँ जी, नौशाद चांद साहब। छुपा और हाँ जी, डूबे तारे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अनिल दा ने कौन सा गाना अनिल दा ने दिया गवाया था मुझे चार दिल चार राहें का। अच्छा, वो ग्रुप सॉन्ग था जिसमें मैं, मुकेश जी और लता दीदी और गीता दीदी, अच्छा। सब लोग थे जी हम लोग। हाँ जी, और अब रहे 3 संगीतकार, यानी वसंत देसाई और मदन हाँ जी, मोहन हाँ जी, जी, और सी रामचंद्र। हाँ जी, हाँ जी। तो बताओ, वसंत देसाई के लिए तुमने पहला गाना कौन सा गाया था? वो गाया था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, कौन सा हाँ, गाना था? अगर याद हो जरा एक लाइन अगर गुनगुना दो। वो था याद, हाँ, बोट सॉन्ग था। अच्छा, अच्छा। बोट सॉन्ग था। हाँ। वो था हम्म, माझी रे हिम्मत न हार, माझी रे हिम्मत न हार, तेरे हाथ पतवार तेरे साथ करता, माझी रे हिम्मत न हार, माझी रे हिम्मत न हार। और वाकई संगीत की दुनिया में तुमने हिम्मत नहीं आ रही, आगे ही बढ़ते रहे हैं। अच्छा, सी रामचंद्र साहब ने कौन सा गाना दिया था? अन्ना जी ने वो फिल्म में नवरंग का था। नवरंग का। अच्छा, अच्छा, वो भी तो ही जरा एक लाइन। है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। और यह आधी बात या अधूरी बात पूरी होगी तब जब तुम ये बताओगे कि मदन मोहन ने कौन सा गाना दिया था। वो तो नहीं है उस सिकंदर ने पोरस से की नहीं थी नहीं लड़ाई? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो तो उससे बहुत पहले बाद भी गाया था हाँ जी, उनके लिए? उससे पहले सबसे पहले उन्होंने गवाया था फिल्म जेलर। कौन सा जेलर गाना? वो फिलोसॉफिकल टाइप का गाना था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, थोड़ा सा याद मुझे
हम्म, बस एक सजा ही तो है जिंदगी, बस एक सजा ही तो है जिंदगी, कोई हंस कर गुजारे कोई रो के गुजारे, एक सजा ही तो है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और भाई बहुत सारे संगीतकारों के साथ तुमने गाया उसके हाँ बाद जी, तो। हाँ जी, कितने सब। गाने गाए होंगे अब तक? पता नहीं अमीन भाई, अब ये इनकम टैक्स सवाल तो नहीं है। नहीं, मैंने अब तक इनकम टैक्स ज्वाइन नहीं किया। इसको गोल ही रखिए आप। गोल रखे। अच्छा, तो भाई एक अब फरमाइश मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। देखो बहुत सारे अच्छे-अच्छे हिट गाने गाए हैं तुमने। एक गाना गाया था तुमने नीले गगन के तले। क्या वो सुनाओगे हम जरूर, सब दर्शकों को और सुनने जरूर, वालों को? जरूर। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके, नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। अब मैं महेंद्र कपूर से ये पूछना चाहूँगा, भाई महेंद्र, गाने तुम कई वर्षों से गा रहे हो, 1950 से, जी। 51 से, हैं? अब तक संगीत की दुनिया जो है ना वो काफ़ी बदल चुकी है। नए नए म्यूजिक डायरेक्टर भी आ रहे हैं, जो पुराने हैं वो भी काफ़ी अपना स्टाइल बदलने लगे हैं। अब मैं चूंकि गायक नहीं हूँ, इसलिए मैं तो सीधी बात कहूँगा, अब तुम चाहे डिप्लोमेसी बरतो या कुछ और कहो, मैं ये सोचता हूँ कि संगीत का जो स्तर था, संगीत में जो गहराई थी, जो मिठास थी जी, एक ज़माने में, जी। वो हर साल कम होती जा रही है।
ऐसा लगता है कि जैसे कुछ थोड़ी सी कुछ फैक्ट्री चल पड़ी है, धूम धड़ाका बहुत हो रहा है, मिठास बेचारी खत्म होती जा रही है। तो अगर तुम सहमत हो इस बात के, जी। तो बताओ कि ये क्यों हो रहा है? अमीन भाई ऐसा है, मेरी फीलिंग तो ये है कि भी ज़्यादा करके सब्जेक्ट्स जो बनते हैं नहीं, जो पिक्चरें बनती हैं, सब मार-धाड़ की पिक्चरें होती हैं मार-धाड़ की ज़्यादा, होती हैं, हाँ, हाँ, अच्छा। ज़्यादा होती हैं। तब उसमें आप म्यूज़िकल तो नहीं कुछ कर सकते ना। उसके बावजूद भी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं बहुत कोशिश करते हैं कि भी अच्छी से अच्छी म्यूज़िक दी जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि भी हालाँकि सब्जेक्ट डिमांड नहीं करता म्यूज़िक का, फिर भी वो लोग देते हैं म्यूज़िक। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अभी आजकल जो डिस्को की हवा चल पड़ी है, उसके बारे में क्या ख़्याल है तुम्हारा? डिस्को बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। हाँ जी। हाँ, भई ये बात हुई ना, जवानी की एक निशानी ये है कि जैसे ज़माना बदले, इंसान खुद भी बदले। मेरी समझ में तो डिस्को गाने कभी आते नहीं हैं, तुम्हारी समझ में आ जाते क्यों हैं तो बड़ी अमीन अच्छी भाई, बात है। डिस्को बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। उसमें रिदम है, लय है, स्वर है, सब कुछ है। लेकिन मिठास कम होती है ना, उसमें चिल्लाना-विल्लाना बहुत होता है। नहीं, नहीं, आप सुनिए, मैं एक डिस्को गाना गाता हूँ आज। अच्छा? हाँ, आप सुनिए वो उसमें मिठास है कि नहीं? अच्छा, हाँ जी। सुनाओ। हाँ। रानी कल क्यों आई तेरी याद, रानी हाँ मुझे बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा लगा, सोया हुआ दर्द फिर ऐसा जागा, हाँ ऐसा जागा, रानी आई याद तो तू भी आजा, रानी मेरा तो सारा संसार हो तुम्ही, रानी मेरे मौसम पर बहार हो तुम्ही, कहाँ गए वो दिन सुहाने, बीते हुए वो दिन पुराने, रानी आई याद तो तू भी आजा, रानी तुम्हारे बिना अच्छा ना लगे, रानी सपना कोई भी सच्चा ना लगे, चलो ढूंढे ये प्रेम तराने, बीते हुए वो दिन पुराने, रानी आई याद तो तू भी आजा, रानी भूले से कभी ये भूल की थी, रानी आज लगता है फजूल की थी, चलो ढूंढे गुजरे जमाने, बीते हुए वो दिन पुराने, रानी आई याद तो तू भी आजा, तो तू भी आजा, तो तू भी आजा, ए ए ए तो तू भी आजा, ए ए ए तो तू भी आजा, ओ ओ ओ तो तू भी आजा। वाह भाई वाह, मजा आ गया महेंद्र, कंग्रेचुलेशंस। Thank you. भाई ऐसे डिस्को गाने हो तो हम लोग भी मजा लें। हाँ, देखिए Very आपको good, मैं very कह रहा good. था।
अच्छा बहनों भाइयों, अब आखिर में एक छोटी सी बात, वो ये कि अगर हम हमारे जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे नए और पुराने गायक हैं उनको भागों में बांटें अगर, फर्ज करो, तो 3 भाग बनते हैं। एक तो बहुत सीनियर गायक, सैगल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, सैगल, पंकज मलिक और खान मस्ताना, जीएम दुर्रानी के बाद, कि एक पहला भाग वो था या वो है जिसमें रफ़ी साहब थे, मुकेश थे और मन्ना डे और हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार, ये सब सीनियर गायक हैं। तीसरा भाग वो है जिसमें नए गायक हैं बहुत सारे आज के, भूपेंद्र से लेकर अमित कुमार तक, जितने भी अच्छे अच्छे गायक हैं, सुरेश वाडकर और जगजीत वगैरह, बहुत बहुत सारे। लेकिन बीच का एक भाग है जो न ज़्यादा पुराने लोग हैं न बहुत ही नए, उनमें सिर्फ तुम अकेले हो। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि अच्छे अच्छे गाने गाते रहो, लोगों को अच्छे अच्छे गाने पहुंचाते रहो लोगों तक, हैं। तो हम दुआ करते हैं इन तमाम दर्शकों की तरफ से और तमाम सुनने वालों की तरफ से। मैं हमेशा सुनने वालों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि रेडियो का आदमी हूँ ना। अच्छा, तो भाई सुनने वालों और दर्शकों की ओर से हम दुआ करते हैं कि महेंद्र तुम हमेशा हमेशा अच्छे अच्छे गाने गाते रहो, अच्छे अच्छे संगीतकारों से अच्छा संगीत लेकर लोगों तक पहुंचाते रहो, सुर तुम्हारा उसी तरह आसमान को छूता रहे और लोगों के दिलों तक पहुंचता रहे। और हमारे देश के जितने मोती हैं, जितने हीरे हैं, उनमें हमेशा हमेशा एक महेंद्र कपूर भी रहे। तो इस दुआ के साथ हम सब बहनों भाइयों मिलकर सुनेंगे महेंद्र कपूर का आज के आरोही प्रोग्राम का आखिरी गीत। उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे
ममता अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।